वेलकम बैक। वेल, मार्केट डे हाई पर निफ्टी अब 24,726 पर, बैंक निफ्टी भी ग्रीन में आता हुआ, लेकिन आज का स्टार है मिड कैप इंडेक्स 700 पॉइंट ऊपर और करीब करीब 1.25% ऊपर। बोलते ही 700 का 750 हो गया, शायद 800 भी हो जाए। किस तरीके की आज रैली है मिड कैप में, और एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी अच्छा है। 1.6:1 के करीब का एडवांस डिक्लाइन है। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां अच्छा मोमेंटम है। डिलीवरी क्लियरली आज का स्टार 8-8.5% ऊपर अब, और अभी भी डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक शानदार मोमेंटम में। यूपीएल, सीडीएसएल, बीएसई, कैम्स, केफिन सब में अच्छी रैली आ रही है। हमारे साथ अनिरुद्ध गर्ग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इन्वेस्टमेंट पीएमएस के पार्टनर और रिसर्च हेड। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, क्या मार्केट में जो पिछले एक महीने में मंदी रही है उससे उबरने के कुछ साइंस हैं, या फिर अभी भी थोड़ा सा मार्केट टफ ही रहेगा? गुड आफ्टरनून अनुज जी। मुझे ऐसा लगता है, हमारी पहले भी बात हुई है कि हमारा जो मॉडल है उसमें हम ये सोचते हैं कि मार्केट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों से भरी हुई है, और कहीं ना कहीं जो न्यूज़ है, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, मार्केट के लिए एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूर ऐसा लगता है कि मार्केट्स बॉटम आउट हो चुकी हैं, और हमारा टारगेट यहाँ से अगले 1.5 से 2 महीने में 26,300 प्लस है। ओके, 26,300 प्लस आपके व्यू में घेर शक्कर है अनिरुद्ध जी। तो 26,300 के व्यू में सबसे ज़्यादा सहयोगी कौन होगा जिसको चेस करना चाहिए विद बिट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व? देखिए सर, हम जहाँ पोजीशंस ले रहे हैं मैं वो बता सकता हूँ। हम क्योंकि रिलेटिव चेंज के फैन हैं कि कोई एडवांटेज जो है, तो हमारी पहले भी हुई बात कि सबसे पहले हमें अच्छी लगती है स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज। तो ये हमें ये लगता है कि जब तक एनएसई का आईपीओ नहीं आता, ये स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज एक, अब ये बहुत सस्ती नहीं है बट स्टिल दे आर द फ्लेवर ऑफ द मार्केट। तो ये आगे भी ठीक ही रहेंगे। और कुछ इन इस करेक्शन में कुछ क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट्स में तो करेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा आया, तो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी ये। और आगे भी मुझे लगता है कि अगले कम से कम साल से 1.5 साल के लिए ये सेक्टर बहुत अच्छा रहना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एज वी आर बिकमिंग मोर डोमेस्टिक फोकस्ड, सो अगेन जो पिछले फ्लेवर्स हैं, डिफेंस, रेलवेज वगैरह, ये वापस प्ले में आएंगे। कहीं ना कहीं कमोडिटी सेक्टर जो है, स्पेशली मेटल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इसमें भी हमें एक अच्छी ट्रैक्शन आती हुई दिखती है। कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे मार्केट लीडरशिप कंज्यूमर उसमें चेंज हो रही है। जैसे अगर नाम ही ले लें तो गॉडफ्रे फिलिप्स हो गया, इंटरग्लोबिवेशन हो गया, मार्केट शेयर गेन हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काउंटर्स हैं और मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे। एंड आई थिंक कि जितनी भी नॉइज है आसपास के, ट्रम्प टैरिफ से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मार्केट वैसा कोई बिहेवियर नहीं दिखा रही है। तो हम थोड़ा मार्केट के बिहेवियर को लेके ज्यादा अपने कॉल्स लेते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि इतनी बड़ी चीज है कि ट्रम्प ड्राइव से अगले 5 साल में क्या होगा वो डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है। रोज स्टेटमेंट्स आ रही हैं, रोज स्टेटमेंट्स चेंज हो रही हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट पॉलिसी नहीं है। तो अल्टीमेटली मार्केट ये शो कर रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दो जो ये सेक्युलर बुल रन जो फेब्रवरी से एंड से या मार्च स्टार्टिंग से शुरू हुआ है, ये इंटैक्ट है। एंड जो ये बॉटम बना है अभी, स्पेशली जो 23,000, सॉरी 24,400, 500, 600 के आसपास, ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट एक्ट करेगी मार्केट के लिए। ओके, अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आज जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिली मार्केट में, शुरुआत इस हफ्ते की ठीक ठाक नजर आ रही है। 6 अगस्त को पॉलिसी है, उससे पहले मार्केट कुछ भापने की कोशिश कर रहा है क्या? पहला सवाल, आप पॉलिसी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई मेजर अनाउंसमेंट्स आपको आप भाप रहे, क्या उम्मीद लगाई जा रही है क्या इसमें? और साथ ही अगर कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स आते हैं तो मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है? मैम देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिसी विल बी नॉन इवेंट फॉर अस, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में जो मेजर इवेंट है वो ट्रम्प पॉलिसी है। तो इसमें पॉलिसी कहीं ना कहीं छोटी पड़ जाती है। बाकी ओवरऑल इंडिया की जो सिचुएशन है, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, हमारी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। हाँ, ग्रोथ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट ग्रोथ अगले 2 साल में कहीं ना कहीं वापस लौटने के पूरे पूरे चांस हैं। गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं हम उसको बहुत सराह रहे हैं। हमें ये लगता है कि एक वो टाइम आ गया है कि जब इंडिया अपना जो एक स्टैंड है अपने देश के लिए
उस पे फोकस करें। लाइक एनी अदर मेजर पावर इन द वर्ल्ड वो इंडिया कर रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि ये जो स्टेप्स हैं अगले 1.5 से 2 साल में फ्रूटफुल ही साबित होंगे। तो पॉलिसी को अगर अगेन रिआइटरेट करें, पॉलिसी हमारे लिए एक नॉन इवेंट है। ओवरऑल बैंक्स, हमें यह लगता है कि बैंक्स की जितनी भी ग्रोथ कंसर्न्स थी, यहाँ से कहीं ना कहीं जो ट्रेजेक्ट्री है वो बेटर ही होगी। ओके, अच्छा अनिरुद्ध जी, एक तो बास्केट जिसको हम क्लासिफाई करते हैं कमोडिटीज़ के अंतर्गत, उस पर आपका व्यू क्या है? मेटल्स को देखिए आप, आज स्ट्रॉन्ग मूव है। एक आप केमिकल्स को ले लीजिए, मोर और लेस स्ट्रॉन्ग, और इस बार की जो हाईलाइट रही केमिकल्स में वो था इनके बॉटम लाइंस और इनके मार्जिन स्ट्रॉन्ग थे। और तीसरी है सीमेंट। इन तीनों को आप कैसे रीड कर रहे हैं और आपके उस कन्विक्शन में ये कहाँ अपीयर होते हैं? ठीक है, ओके वीरू जी, तो सीमेंट के हम बहुत मैं स्पेशली एज अनिरुद्ध गर्ग, मैं इतना सीमेंट ट्रैक नहीं करता हूँ। हमारी ऑफ कोर्स पीएमएस तो करता है, लेकिन अगर हम कमोडिटीज की बात करें, देखिए कमोडिटी स्टॉक्स को एक क्लासिक पीटर लिंच थ्योरी है कि तब लेना होता है जब इनकी बॉटम लाइंस बहुत खराब हो जाए, तो या पिछले 2 से 3 साल से परफॉर्मेंस ना आए। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन प्लेग्ड रहे हैं कमोडिटीज पिछले कुछ टाइम में, और आने वाले टाइम में कमोडिटीज यहाँ से अच्छी ही चलनी चाहिए। ओवरऑल जो सप्लाई और डिमांड का मिसमैच था केमिकल्स में, वो बेटर हो गया है। फर्टिलाइजर्स में तो आप ये देखिए, गवर्नमेंट की सपोर्ट इतनी आ रही है। फर्टिलाइजर अगर गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे तो एक क्राइसिस में है, पर गवर्नमेंट सपोर्ट से इनको एक नई ब्रीदर मिली है, जिस वजह से वैल्यूएशंस में बेटर होनी चाहिए। और मेटल्स में भी हमें ये लगता है कि एक बॉटम बन गया है। कमोडिटीज को आपको थोड़ा टेक्निकली भी ज्यादा देखना पड़ता है वीरू जी, तो हमें ये लगता है टेक्निकल पैटर्न्स और टेक्निकल सेटअप कमोडिटीज में यहाँ से बहुत स्ट्रांग है। ओके, सेटअप आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कमोडिटीज़ में, लेकिन अनिरुद्ध जी कंजम्पशन बास्केट में आज अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली। ऑटो स्पेस देख लीजिए आप, एफएमसीजी स्पेस में भी थोड़ी बहुत बाइंग है, रिजल्ट्स भी ठीक ठाक नज़र आए हैं। तो यहाँ पे आपने वेटेज बढ़ाया है क्या? मैम, हमने कोई चेंज नहीं किया है। हमें स्पेशली ये लगता है कि जब भी ये बुल मार्केट करेक्शंस आती हैं, यहाँ पे आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ भी चेंज, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए फियर की वजह से, तो आप चेंज करिए, वरना आपने अगर पोर्टफोलियो ठीक ले रखा है तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल हमें ऐसा लगता है कि हमने रिलेटिव चेंज के हिसाब से जो आने वाले 1 से 2 साल में कंपनीज हैं जिनके बॉटम लाइन और टॉप लाइन बढ़ने चाहिए, तो वो कंपनीज हमने पहले की ले रखी है, तो हमने इस टाइम कोई चेंज नहीं किया है। हाँ, यहाँ से मार्केट अगर 26,300 अगर क्रॉस करता है, मार्केट में कुछ वैल्यूएशंस बढ़ती हैं, तो हम वहां पे पोजीशंस ट्रिम करने की तो सोच सकते हैं। अभी हमने चेंज कुछ नहीं किया। ओके, अच्छा अनिरुद्ध जी, लास्ट वीक जो टीसीएस का डेवलपमेंट था भाई, एक तो ये है कि हम बहुत अच्छी अर्निंग्स के साथ नहीं गुजरे। दूसरी बात, टीसीएस के साथ कुछ इंडिविजुअल केसेस भी थे, और एक उन्होंने जो ले ऑफ की बात करी 12,000 कर्मचारियों की, उसका एक इफेक्ट होता है। आई मीन रियल स्टेट प्राइसेस को, सैलरी स्लैब्स को ड्राइव करता था अब तक आईटी, वो करता भी आया है लास्ट 2 दशकों में। इसका आप रियल स्टेट पे क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए सर, अगर पहले टेक्नोलॉजी की बात करें, ये हुआ क्या ना, ये सब कोविड के टाइम पे आप देखिए, हमें मैं आपको एक माइक्रो एग्जांपल देता हूँ। समबड़ी जिनको हम जानते थे 8 लाख की सैलरी से उस टाइम पे 40 लाख की सैलरी ऑफर हुई थी, और हम ये सोचते थे कि ये सस्टेनेबल कैसे है। तो अल्टीमेटली और उधर से ये एआई में जो डेवलपमेंट हुई है, दिस इज रियल, दिस इज एब्सोल्युटली रियल। चैट जीपीटी को अगर हम बोलें, तो बहुत सारे काम जो हम अपनी टीम से पहले कराते थे अब हमें जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक टेक वर्ल्ड में एक डिसरप्शन हो रही है, और जिस डिसरप्शन में जो सैलरी इंक्रीजेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दी गई थी नॉट सो टैलेंटेड लोगों को, वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएंगी। इस वजह से ऑफ कोर्स जो भी इन एंसिलरी इंडस्ट्रीज, फॉरवर्ड या बैकवर्ड जिसमें बोले, जहां पे इफेक्ट आ सकता है वो जरूर आएगा। रियल एस्टेट में अगर बोले, रियल एस्टेट की जो रेजिडेंशियल और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की डिमांड सर अभी भी स्ट्रांग है, नो डाउट। हिकअप्स जरूर आए हैं, पिछले साल जितनी स्ट्रांग नहीं है, बट रियल एस्टेट की डिमांड में अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। अगर आप देखिए प्रोजेक्ट लॉन्चेस, दे आर बीइंग सोल्ड ऑफ, स्पेशली लग्जरी मार्केट में, जो हम प्रीमियमाइजेशन पिछले 1-1.5 साल से बात कर रहे हैं, लग्जरी मार्केट में तो बिल्कुल फर्क नहीं है। कमर्शियल में प्रॉब्लम क्या है कि कमर्शियल में अभी इतनी अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो इस वजह से भी ड्यू टू लैक ऑफ सप्लाई
कमर्शियल भी हमें रियल एस्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आईटी में प्रॉब्लम आएगी तो रियल एस्टेट कहीं ना कहीं सफर करेगा, बट आईटी मूव ही बहुत कर गया वर्क फॉर होम में, तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट थोड़ा सा मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, क्योंकि हम बहुत सेक्टर स्पेसिफिक डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं अनुराग जी, एनर्जी स्पेस पर हालांकि ज़्यादा बात नहीं करते हम इस स्पेस पर, लेकिन चर्चा करना चाहूँगी। आज आप देखिए फ्लैट कारोबार कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम तो है। JSW एनर्जी एंड भेल, आप देख लीजिए पार इंडिया, अडानी पार्ट जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी है। एनर्जी स्पेस में आपका रुझान क्या है? आप कैसे स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं स्पेस में? मैम, एनर्जी एंड पावर सेक्टर को अगर हम डिवाइड करें, जो लाइंस डिस्ट्रीब्यूशन, एसीडीसी ट्रांसमिशन कन्वर्जन, जो पावर डिलीवरी एट होम, सोलर पावर, ये अब इंडिया की रियलिटी है। अल्टीमेटली एनर्जी इज इंडियाज बिगेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगर हमें वो विकसित भारत जो प्राइम मिनिस्टर हमारे बार बार रिआइटरेट करते हैं उसकी तरफ बढ़ना है, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है, सबसे बड़ा मल्टीविटामिन बोल लीजिए, जो सबसे बड़ा मल्टीविटामिन काम करेगा वो एनर्जी है। और अगर आप इनकी कंपनीज में देखेंगे बहुत काम हो रहा है, ऑर्डर बुक्स बहुत बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज एन एसेंशियल नाउ। तो कहीं ना कहीं मुझे हमें मेजर पार्ट है हमारे पोर्टफोलियो का, अगर मैं बोलूँ तो 20% के आसपास होगा, जो पावर ट्रांसमिशन, पावर कन्वर्जन की जो बेहतरीन कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स के बिना काम नहीं चल सकता, उन कंपनीज में हम इन्वेस्ट जरूर कर रहे हैं। ओके अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी और आपके उस स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिसेस लेके आइए 24,724, वी आर डे हाई। अनुज, कैसे अप्रोच करना चाहिए इस क्लोज को, और कल के लिए क्या करें? कुछ लेके जाएं या फिर मतलब व्यू क्या रहेगा? नहीं, स्टॉक्स